संत बाबा बग्गा सिंह जी महाराज जी का कल नूं पावन जन्म दिहाड़ा है। अज पूर्व संध्या ते गुरु दरबार विच पहुंचियां सारियां संगतां जो घरों घर बैठ के गुरु महाराज का सत्संग सरवण कर रही हैं, सब नूं गुरु महाराज दे पूर्व संध्या ते बहुत बहुत बधाई होवे। सच्चे पातशाह नाम दे नाल जोड़े, अपनी बरकत जिहड़ी है तुहाडे च पावे, ताकि काम काज नूं पहल ना दे के अपने गुरु महाराज दे चरणों के नाल जुड़न नूं पहल दईए। सो बहुत बहुत बधाई होवे। आओ सत्संग दे नाल जुड़िए। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कहो नानक हर भज मना, जेह विधि जल कमीन। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज हिंद की चादर, हिंदू धर्म के रक्षक, उन्होंने परम पावन बाणी है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अखीर दे उत्ते लिखी गई है। उन्होंने श्लोक हैं, गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। सब तो ज्यादा महत्ता जिहड़ी है वो इंसानी चोले में दिती गई है। इंसान का जो चोला है ये 84 लाख जूनिया दे विच सब तो उत्तम है। इस तो वधिया ना तो कोई चोला है ते ना ही किसी होर चोले दे विच भगती की जा सकती है। 84 लाख जूनिया किवें बनदियां ने? 30 लाख किस्म की बनस्पति है, दरखत हैं, होर बनस्पति है, ये 30 लाख किस्म की है। एक चो निकलिया दूजे च, दूजे चो निकलिया तीजे च। इस तरह कई कई ऐसे दरख्त ने जिन्हां दी उम्र लखां सालां तक है। सो ये बनस्पति जोनी दे विचों ही बहुत लंबा समा निकलदा नहीं, बहुत लंबा समय बनस्पति जोनी दे विच ही बैठा रहता है। सो 30 लाख किस्म की बनस्पति जोनी है, तो उस तो बाद 27 लाख किस्म के कीड़े मकौड़े हैं। ये कीड़े मकौड़े एक हरेक कीड़े मकौड़े की जोनी जिहड़ी है वो इस जीव नूं भुगत के आनी पैंदी है। ये नहीं कि कीड़ा बन गया तो कीड़ी नहीं बनना, हर जोनी जिहड़ी है उसका भुगतान करके इन्हें आना है। सो 30 ते 27 57 हो गए, 14 लाख किस्म के पंछी हैं। हर पंछी जिहड़ा है वो भी इस नूं अपने तन के उत्ते पंछी की जूनी हंडाउणी पैंदी है। तो 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं जिहड़े पानी दे विच रहिंदे हैं, मच्छ हैं, मगरमच्छ हैं, मच्छियां हैं, 9 लाख किस्म के हैं। ये सारियां हंडा के इंसान नूं जूनी मिलती है। उस तो बाद 4 लाख किस्म के इंसान हैं जिहदे च
किन्नर हन, जच, गंधर्व, देवी देवता, बहुत किस्म के हैं। ये 4 लाख किस्म के हैं। ये सारिया जोनियां हटा के पूर्ण इंसान की जोनी जिहड़ी है वो इसनूं मिलती है। हुण आपां हिसाब लगाइए किन्ने महंगे युग दे विचों असीं आए हाँ, किन्ना महंगा शरीर जिहड़ा है वो असीं धारण करके आए हाँ, जिहड़ा किसी भी कीमत ते दोबारा मिलना नहीं, जिन्हों असी बिल्कुल खेड खेड दे विच इन्ना सस्ता जान लिया कि ये सिर्फ असी आनंद मानने वास्ते आए हाँ। दुनिया का आनंद तो मानना है लेकिन परमात्मा के नाम का मानना है। असी दुनिया का आनंद मान रहे हाँ कि जो आए हाँ इत्थे जे आए हाँ तो जो मिलया है वो खा लो, जो मिलया है वो पहनो, जो रंग रलियां मनाउणियां मनाओ, फिर पता नहीं मनुखा जो नहीं मिलनी है कि नहीं। साडी धारना उल्ट है, क्योंकि जदों एक 84 लाख पौड़ियां क्रॉस करन तो बाद जदों असीं उपरली मंजिल ते पहुंच गए, उत्थों डिग्गिया व्यक्ति फिर 84 लाख जूनियां भटक के फिर जाएगा। हुण असीं उस पौड़ी ते बैठे हाँ कि एक कदम सचखंड च धरना है, धरिया होया है, क्योंकि इंसान जो नहीं मिली है तो दूजा चक के बराबर कर लेना है बस। हुण असीं उस घाट ते पहुंचे होए हाँ, लेकिन जे इत्थों असीं डिग पैने हाँ तो फिर साडा कोई ठिकाना नहीं। साडे गुरु महाराज बहुत ही मेहरबान हुए हैं साडे ते, जिन्हां ने सानू अपने चरनां च लिया है, अपनी शरण विच लिया है, इंसान दी देह सानू दिती है। क्यों वो गुरबाणी दे विच भी महाराज लिखदे ने, मेहरबान साहिब मेहरबान, मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, जिया सगल को दे अमान, जिया सगल को दे अमान, साहिब मेरा मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। तू काहे डोले प्राणियां, तू काहे डोले प्राणियां, तुद राखेगा सिरजन हार, राखेगा सिरजन हार। जिन पैदाइश तू किया, जिन पैदाइश तू किया, सोई दे आधार, सोई दे आधार। मेहरबान साहिब मेहरबान, मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। जिन्ने उपाई मेदनी, जिन्ने उपाई मेदनी, सोई कर दासार, सोई कर दासार। कट कट मालक दिलां दा, कट कट मालक दिलां दा, सच्चा परवरदिगार, सच्चा परवरदिगार। मेहरबान 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 साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। कुदरत की मना जानिए, कुदरत की मना जानिए, वड्डा वे परवाह हो,
वड्डा वे परवाह कर बंदे तू बंदगी कर बंदे तू बंदगी जिचर घाट में साहो जिचर घाट में साहो मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान तू समरथ अकथ अगोचर तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास नानक की अरदास मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास जो जीवात्मा देती है जो शरीर देता है वो सब तेरी पूंजी है जियो पिंड तेरी रास मेरा तो कुछ भी नहीं रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास जे सुख मिलया है तो तेरे रहम नाल मिलया है तेरी दया मेहर नाल मिलया है यही मेरी अरदास है सच्चे पातशाह अपने चरणों दे नाल लाओ सो महाराज कहने ने गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन इन्ना महंगा जन्म जेड़ा है तेन मिलया है ये अकारथ चला जाएगा ये व्यर्थ चला जाएगा ये किसी काम नहीं आया सो क्यों क्योंकि गुरु दा गुण जड़ा है गोबिंद दा गुण जड़ा है वो तू गाया नहीं सो बार बार सुचेत कर देने संत महात्मा कि बई तू आ राम नाम दे घाट ते आ उस परमात्मा दा सिमरन कर लेकिन दुनिया होर ही पासे तुरी जा रही है वो सिमरन दी थां ते पता ही किसी नूं नहीं कि बाणी आख की रही है बाणी दे विच कहा की जा रहा है किसी नूं इस गल दी समझ नहीं सो जदों तक सानू ये समझ नहीं आएगी जदों तक असी बाणी दे अंदर जुड़ांगे नहीं असी अपना जन्म जिहड़ा है वो अकारथ करके चला जावांगे कहो नानक हर भज मना किस तरह भज कहने इस तरह भज जे विधि जल को मीन जिवें मीन जिहड़ी है वो जल नूं याद करदी है जल तो बगैर मछली जिहड़ी है ओहदी रहण दी कोई संभावना नहीं मछली पानी नूं पानी पानी सारा दिन याद करती है गुरु संत रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर बयान करते हैं जो तुम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम्हें आराधे माधवे जानत हो जैसी तैसी अब कहा करोगे ऐसी जो हुण तुसी कहने जानते हो सब कुछ हुण मेरे नाल होर की करोगे माधवे जानत हो ऐसी तैसी अब कहा करोगे ऐसी मीन पकड़ फांक्यो और काटो रांद कियो बहुबानी मछली फाड़ ली ओनू थोड़ा छिल लिया छिल के उसनू कट लिया टुकड़े बना ले सब्जी बना ली जो भी बनाना जो खांदे ने उन्होंने पता है सो मीन पकड़ फांक्यो और काट्यो रांद कियो बहुबानी बहुत प्रकार के भोजन बनाए खंड खंड कर भोजन कीनो तो ना बिसरे पानी कहने खंड खंड कर भोजन कीना टुकड़ा टुकड़ा करके चिथ चिथ के मछली जड़ी है वो पेट के अंदर चली गई तो ना बिसरे पानी अंदर जाके भी उस अपने जो प्राण दाता है उसने याद कर दिया पानी जड़ा मछली खांदा है थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी की प्यास लगती है वो फिर पानी पींदा आपन बापे ना ही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्यापो भगत नहीं संतापा वो रब जेड़ा है ना परमात्मा जेड़ा है सतगुरु जेड़ा है वो किसी के बाप की पूंजी नहीं
कि बाप चला गया, हुण वो पूंजी बेटे दे नाल लग जाएगी, वो चला गया अगों वो बेटे दे नाल लग जाएगी। पूंजी एवें ही है, ਜਿਹੜੀ पूंजी बाप दे नाल है वो चुपचाप ही अपने बेटे दे नाल लग जाती है, किसी नूं कहण दी लोड़ नहीं पैंदी, उदों गां उसदे बेटे दे लग जाती है। लेकिन ये जो रब है, परमात्मा है, जो गुरु है, वो कोई किसी की पूंजी नहीं जिहड़ी गां किसी के नाल लग जाएगी। सो इस तरह तू परमात्मा नूं याद कर जिवें मछली जिहड़ी है वो पानी नूं याद करदी है, वो मर भी जावे, पेट च भी चली जावे, खत्म भी होगी, लेकिन अजे तक पानी नूं वसारिया नहीं। असीं फिर कित्थे खड़े आ? साडे नालों तो मछली बहुत चंगी है जिहड़ी मालिक नूं याद करदी है। देखे अनस्यों काहे रचो, निमख न होए उदास। देखे अनस्यों काहे रचो, निमख न होए उदास। कहो नानक भज हर मना, पर न जम की फास। विख्यान विषय विकार, जिन्ने विषय विकार इस नित लोक दे विच हन वो होर किसी लोक दे विच नहीं मिलणगे। सो इन्हां दे विच रच गया, सवेर तो शाम तक सौन लग्या भी ये सोचता है कि सवेर में इहो जिहा किहड़ा काम करा मैनूं माया मिल जाए, सवेर में इहो जिहा किहनूं ठग्गा, किहदे नाल ठगी मारां कि मैं होर भी अमीर हो जावां, सवेर में इहो जिहा किहड़ा मैं व्यापार कर लवां कि मैं रात तक धनाड़ हो जावां। यही सोची जांदा। होर विषय विकार बड़े, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, जिवें जिवें इन्हां दी तरतीब है उवें उवें ही ये साडा खैड़ा छड्ड सकदे ने। सब तो पहला काम शीतल होएगा, जदों असीं इन्हां ते विजय पावांगे सब तो पहला काम शीतल होएगा, काम फिर क्रोध होएगा, काम क्रोध फिर लोभ होएगा, काम क्रोध लोभ फिर मोह हंकार, लास्ट ते जाके हंकार जिहड़ा है वो शीतल हुंदा। क्योंकि भजन भी करन लग गया जे बंदा, 10वें द्वार च भी पहुंच गया, सचखंड जान दे नेड़े है, भंवर गुफा दे विच पहुंचा होया, उत्थे भी हंकार डेग लैंदा कि मैं तो बड़ा वड्डा भगत बन गया, मेरे वर्गा तो कोई तप नहीं कर सकता, मेरे वर्गा तो कोई नाम नहीं जप सकता। जदों ये हंकार आ गया थां डिग पैंदा है, फिर तां चढ़दा नहीं। सो इस करके कहंदे तू विषय विकारां दे विच इन्ना रच चुक्या है, इन्ना गलतान हो चुक्या है कि तैनूं इन्हां चों निकलना मुश्किल है। अपना मनोरथ ही भुल गया तू, अपने मनोरथ नूं याद रख, अपने मनोरथ नूं। की मनोरथ लैके आया सी? जब मां दे पेट विच सी तो इक्को ही वचन कीता सी उस अकाल पुरख नाल कि मैनूं आजाद कर दे, मैं तैनूं जाके सिमरांगा। मां दे गर्भ विच हो के प्यार तू लैंदा से, बाहर कड्डो नाम जपा नित ही तू कहंदा से, बाहर कड्डो नाम जपा नित ही तू कहंदा से। कीता जो कौल निभावी गुरु गुण गावी, कीता जो कौल निभावी गुरु गुण गावी, गुरु गुण गावी बंदे नाम ना भुलावी, वायदे नूं भुल ना जावी गुरु गुण गावी। जल तेरा जामन है कर ले तू याद, जामन गवाही देने वाला। जिस वेले इंसान का जन्म होया उस अकाल पुरख ने बड़े देवी देवते लिया के खड़े किए, कहते भी मैं इनू जन्म देन लग्या, है कोई ऐसा जिहड़े इसकी गवाही दे दे कि जो ये कहेगा सो करेगा, ये कहना मैं भजन करांगा ये करेगा, यदि कोई गवाही देने नूं तैयार है? सब देवी देवतिया ने हाथ खड़े कर दिते कि नहीं, इंसान की गवाही नहीं दे सकते। हुण देखो ये जन्म किवें होवे, इसकी गवाही नहीं हो रही, मां दे पेट च है, बाहर आना चाहता है, एक कैद तो मुक्त किवें होवे? फिर जल ने गवाही दी। जिन्ना चिर जल
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ जन्म नहीं हो सकता। जल ने गवाही दी कि मैं ਇਹਦੀ गवाही दिना, ਇਹਦਾ जन्म हो लैन दो। ये जदों घट्टो घट इशनान करेगा, जदों मेरे नाल ਇਹਦਾ संपर्क होएगा, चाहे मैं ठंडा हाँ चाहे मैं गर्म हाँ, ये जरूर तेनू याद करेगा। जल तेरा जामन है, कर ले तू याद, भुल गए औखे वेले कीती इमदाद, एदा ना हिसाब गवावी गुरु गुण गावी, एदा ना हिसाब गवावी गुरु गुण गावी, गुरु गुण गावी बंदे नाम ना भुलावी। खोटे कम्मां दे विच दिल नू लगाई ना, खोटे कम्मां दे विच दिल नू लगाई ना, हर वेले नाम जपी उस नू भुलाई ना, हर वेले नाम जपी उस नू भुलाई ना, भुल के ना पाप कमावी गुरु गुण गावी, भुल के ना पाप कमावी गुरु गुण गावी, गुरु गुण गावी बंदे नाम ना भुलावी, गुरु गुण गावी बंदे नाम ना भुलावी। जात नहीं ओ पुछ दे अमीरा ते गरीबां दी, उत्थे तेरी जात नहीं पूछी जानी कि तेरा पहरावा किहो जिहा सी, तू खांदा किहो जिहा सी, तेरी सुचम किन्नी क सी, नहीं बिल्कुल नहीं पूछया जाना, ये नहीं पूछा जाना। जात नहीं ओ पुछ दे अमीरा ते गरीबां दी, अमलां दे होन नबेड़े गल है नसीबां दी, दिल विच ज्ञान वसावी गुरु गुण गावी, दिल विच ज्ञान वसावी गुरु गुण गावी, गुरु गुण गावी बंदे नाम ना भुलावी। विख्यन स्यों काहे रचो निमख ना होए उदास, तू तो विषय विकारां च खचित होया पिया, एक सैकंड वास्ते भी उदास नहीं होया, एक सैकंड वास्ते भी उन्हां तो परे नहीं होया। वो वचन याद नहीं किया कि मैं तेरे नाल वचन करके आया, तैनूं याद करांगा। वो कित्थे गया समा, फिर की करेगा, डिग्गन नूं तैयार है, हुण की करेगा उस तो बाद। सो महाराज याद कराते ने, कहो नानक भज हर मना परे न जम की फास, जे किते तू मालिक नूं याद कर लवे तैनूं जम की फांसी जिहड़ी है वो तैनूं कदे भी पवेगी नहीं। कल सत्संग विच जिक्र आया सी गुरु महाराज वालों कि ये फांसी बंदा आप तैयार करदा, यम कोई फांसी नाल लैके नहीं आउंदा, ये आप ही तैयार करदा। संगल जिहो जे संगल तैयार कर लैंदा उहो जज बन के लै लैंदा। ओहदा काम तो सिर्फ लिजाना है, ओहदा काम संगल लैके आउणा नहीं, वो तो तैयार करी बैठा। सो जे पुण्य भी करदा है ओहदा भी तैनूं भुगतान करना पएगा, जे पाप भी करदा है ओहदा भी करना पएगा। पुण्य करदे हां, शुभ कर्म करदे हां, संसार जाके फिर लैन देन करना पएगा, इत्थे फिर आना पएगा। जे पाप करते हैं उन्हों का भुगतान करने वास्ते आना पएगा। लेकिन जे किते भजन कर लेने तो सारे साडे संचित कर्म जिहड़े ने वो जिवें एक चंगियाड़ी सारे फूस नूं लखना मन फूस जिहड़ा होवे स्वाह बना के ढेर बना दिंदी है, इस तरह ही वो जिहड़ा एक क्षण का नाम है वो साडे सारे संचित कर्मां नूं खत्म कर दिंदा है। जिहड़े असीं भुगतान कर रहे हैं किरेमान कर्म ने, प्रालब्ध कर्म ने, प्रालब्ध का किरेमान नाल संबंध है, किरेमान का संचित कर्मां नाल संबंध है। लेकिन जे किते रब रब करिए, मालिक नूं याद करिए तो संचित कर्म जिहड़े ने वो फूस दे ढेर वांगू, घाह दे ढेर वांगू सड़ जाणगे, साडा लैन देन खत्म हो जाएगा, असीं अकाल पुरख दे चरनां 'च बैठ जावांगे।
किन्ना आनंद है उथे। तारे ना प्यो ही गयो, लियो जरा तन जीत। तरना प्यो ही गयो, लियो जरा तन जीत। कहो नानक पज हर मना, औद जात है बीत। औद जात है बीत। पहला बालक अवस्था है, मां की गोदी विच है, कोई पता नहीं दुनिया की है। थोड़ा थोड़ा इनू खंभ लगने शुरू होंदे ने, दोस्तां मित्रां नाल विचरना शुरू करता है, फिर थोड़ा खाण का स्वाद पैंदा है, फिर शादी हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, कामां कारां च पै जांदा है, सब कुछ हो जाता। 40 सी पूर्व गुरु महाराज ने लिखे 10 बाल तन 20 रवन। 10 की अवस्था जिहड़ी है, 10 साल की अवस्था जिहड़ी है वो बालक अवस्था है। 10 बाल तन 20 रवन, 20 तक का ये बहुत मतलब रवन करता है, मतलब भी लोगों च विचरदा है, जवान हैगा मैं, लोगों को दसदा है। 10 बाल तन 20 रवन 30 का सुंदर कहावे। फिर उस तो बाद इन्हू पता लग जाता है कि दुनिया किवें सोहना बन बन के निकल रही है, मैं भी सोहना बना। 40 से पुर होए जो 40 सालों में हो जाता है, फिर ये पूरा बन जाता है, ये बाल बच्चे भी हो जाते हैं, यदि शादी भी हो जाती है, कारोबार भी जैसा कैसा है चल पैंदा है, सो ये पूरा व्यक्ति बन जाता है। 40 से पुर होए 25 पग खिसे, 50 साल का होकर पग जिहड़ा है वो खिसना शुरू हो जाता है। कितना फर्क है 10 सालों का। 40 सालों का व्यक्ति पूरा हो जाता है, 10 सालों बाद इसका पैर खिसकना थिड़कना शुरू हो जाता है कि मैनू चक्कर जा क्यों आया सी, इनू पता नहीं लगता कि मैं 50 साल का हो गया। 40 से पुर होए 25 पग खिसे, 60 के बुढ़े पावे, 60 सालों के नू बुढ़े पा जाता है। 17 का मतहीन, लोग कहन लग जाते इनू अकल नहीं, वो तो गल अकल की करता है, लेकिन लोगों की नज़र च गल नहीं होंगी। 17 का मतहीन 80 का व्यवहार ना पावे, जब 80 सालों का हो जाता है कहना वो लैन देन ना करो, की पता उन्हें कदों जग तो चले जाना। जे थोड़ा पैसा लै लिया मोड़ के नहीं जाना, जे तुसी वो तो लै लिया तुसी उन्हें मोड़ना नहीं, लेखा विचे रह जाएगा। सो कहते वो हिसाब ना पाओ। 90 का से जासनी मूल न जाने आप बल, टंडोलम ढूंढम डिठ मैं नानक जग तूए का तौल हर। कहते 90 का तो फिर होके मंजे च पिया रहिंदा, ना कोई काम कर सकता ना कार कर सकता। सो कहते सन इस तरह ये संसार है जिवें धुएं का पहाड़ है। धुएं का पहाड़ नज़र आता आसमान दे विच, लेकिन वो पहाड़ कुछ देर का होंदा है, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। इसे करके महाराज कहते तरन आपो यो ही गयो। तरन आपो होंदा जवानी की अवस्था, वो तो यही लंघ गई, पता ही नहीं लग्या। कदे पिक्चर देखे आया, कदे खाने खा ले, कदे होटलों से चला गया, कदे किसी दी पार्टियां पर चला गया। दिन है एक क्षण च लंघ जाता। लियो जरा तन जीत, बुढ़ापे ने शरीर में जित लिया। नैनी नीर बहे तन खीना, पैकेस दुदवानी। नैनो नीर बहे तन खीना, पैकेस दुदवानी। रूंधा कंठ सबद नहीं उचरे, अब क्या करे प्राणी राम राय। हो बैद बनवारी, भीखन जी का शब्द है। राम राय हो बैद बनवारी, अपने संत हले उबारी। राम राय हो बैद बनवारी। माथे पीर बुढ़ापे दी गल्लां, माथे पीर शरीर जलन है, कर्क करे जे माही। माथे पीर शरीर जलन है, कर्क करे जे माही। ऐसी बेदन उपज खरी पई, वाका खद नाही। राम राय हो बैद बनवारी, अपने संत हले उबारी। राम राय हो बैद बनवारी। कितना सुंदर वर्णन किया कि हे सच्चे पातशाह तू वैद बन के आ जा, मैनू तो एक बुढ़ापे का रोग लग चुका है,
हुण मैं किवें अपने आप नूं दूर करा उस रोग तो। एडियां एडियां बीमारियां लग, माथे पीर, शरीर जलन है, उन्होंने ईर्खा का रोग लग्या होया है कि दूजे को इन्ना पैसा क्यों आ गया, मेरे को क्यों नहीं। सो जो बीमारियां ने तृष्णा दियां, ईर्खा दियां, ये मैनू लगियां हुई ने, हंकार दियां बीमारियां ने। बुढ़ा हो गया लेकिन वो जाता नहीं, ये नाल मेरा जीवन जड़ा है वो व्यर्थ जा रहा है। हे सच्चे पातशाह मेरे ते रहम करो। इसे करके नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमाते ने, तरन आप्यो यो ही गयो लियो जरा तनजीत। बुढ़ापे के लक्षण थानू दसते महाराज ने आप ही भीखन जी ने कि आ हाल हो जाता, एवें ही अखां चों पानी वगी जाता। अखां उही ने सारे संसार में वेख वेख के थक गई, अखी देख पतीलियां, सुन सुन रही कन, कन भी सुन सुन के पतले हो गए, अखा भी सुन देख देख के रीणियां हो गई, कमजोर पै गई, वो पानी भी निकलन लग गया। सो ये अवस्था जो आ जाती है फिर तू रब रब नहीं कर सकता। जे तू कहे ना मैं बुढ़ापे च रब रब करा तो चौकड़ी नहीं वजदी, चौकड़ी वजेगी नहीं, मन टिकेगा नहीं। जब आसन ही सही नहीं तो मालिक का नाम किवें जपोगे। आसन सही होएगा, चौकड़ी सही वजेगी, तुसी देख लेना थोड़ा मन जड़ा है गुरु महाराज नाल जुड़ जाएगा। जे गोडे खड़े रखोगे थोड़ा मन जड़ा है परमात्मा दे नाल जुड़ेगा नहीं, क्योंकि आसन नहीं सही नहीं। स्थिरता जिहड़ी है वो सब तो जरूरी चीज़ है। सो गुरु महाराज ने दस्या है, कहो नानक भज हर मना औद जात है बीत। नानक कहते हैं, नौवें नानक फरमा रहे हैं कि ऐ मन अपने मन नूं कहा, उन्होंने किसी नूं नहीं कहा। जिथे भी उन्होंने कोई गल संबोधन की है अपने मन नूं कीती है। 22 साल वो भोरे च बैठ के भजन करते रहे, लेकिन फिर भी अपने मन में ही कहा कि ऐ मन तू आ किते सही घाट पे आ जा, औद जात है बीत। क्योंकि उम्र जड़ी है वो बीत रही है, उम्र लंघ रही है, बहुत छेती लंघ जानी है, फिर की करेगा। कितना सुंदर दृष्टांत है कि डर भी लगता है तो थोड़ा ध्यान भी जुड़ता है। पर असी सच दसा, मैं चाहे मैं हाँ तो चाहे तुसी हो जानते हाँ, कथा वार्ता सुनते हाँ, ध्यान फिर काम च पिया। उत्थे बैठ के मन जुड़िया है, इत्थे तुसी बैठे हो तुहाडा मन जुड़िया है कि जो बाणी कह रही है सत्य कह रही है, लेकिन इत्थों उठदियां सार ओही गल, ओही वहां तो ओही कुहाड़ा, फिर की करोगे। वो जिहड़ा मन है इत्थों जिवें गए हो उवें रहना चाहिए। एक छोटी जी कथा अक्सर मैं सुनाया करदी हाँ। एक व्यक्ति रोज सत्संग ते जाया करता सी, रोज ही सत्संग ते जांदा सी विदाउट फेल। एक दिन उसनूं दुकान फिर खोलदा सी, पहला सत्संग सुन के आउंदा सी। एक दिन उन्हें किते बाहर जाना सी ते अपने बेटे नूं कहा कि सत्संग मैं कदे मिस नहीं किया, पुत्र तू पहला सत्संग सुन के आई फिर दुकान खोली। वो कहंदा अच्छा पिता जी। वो बिल्कुल उहदा जिहड़ा मन सी वो साफ सलेट सी, उहदे ते लिखिया कुछ नहीं सी अजे तक। उन्हें वो सत्संग च गया, संतां ने सत्संग किया, कथा हो रही है, उहदे मन ते हर वर्ड हर अखर जिहड़ा है वो उकरिया जा रहा है। वो कथा दे विच किते वर्णन आ गया कि बई गऊ गरीब दे उत्ते तरस करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। गऊ गरीब नूं बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए, यह बहुत वड्डा पाप है। हुण वो बाकी सारियां गल्लां तो इधर उधर हो गई, लेकिन यह गल जिहड़ी है उहदे दिल ते लिखी गई कि गऊ गरीब नूं मारना नहीं चाहिए। दुकान ते आया, सारे रस्ते सोचता आया गऊ गरीब नूं मारना नहीं चाहिए। दुकान खोली, वड़ेवियां दी बोरी बाहर पई सी, खल दी बोरी बाहर पई सी, होर बड़ियां चीज़ां जिवें दुकानदारां दे पईयां हुंदियां इदां पईयां सी। कुछ देर बाद एक गऊ आई तो गऊ ने आके फटाफट वड़ेवियां वाली बोरी दे विच मूँह पाया तो उन्हें खाने शुरू करते। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्हें कहा गऊ गरीब नूं कुछ नहीं कहना, किन्ने की खा जूगी, 2 सिर खा जू, 4 किलो खा जू। वो जो गल ही मुक्की नहीं सी, वो खा रही सी गऊ ते पिता जी उहदे आ गए, काम उहदा निबड़ गया सी। वो बड़ा रौला पाया उन्हें कि तैनूं पता नहीं लगता, तेरे सामने गऊ जिहड़ी वो वड़ेवें खाई जाती है, तू घट्टो घट्ट रोक दे। कहना पिता जी मैं अज ही सत्संग दे विच सुन के आया सी कि गऊ गरीब ते जो मार है वो नहीं पानी चाहिए, उहदे ते रहम करना चाहिए, तरस करना चाहिए। मेरा जी नहीं किया, मैं क्या किन्ने क खा लू, चल खा लैंदे। कहंदे वाह सज्जना
जिवें तू करन लग्या जी मैं तो रोज़ ही सत्संग ते जाना, जे मैं इउं करन लग जांदा मेरियां तो सारियां बोरियां कदों दी मुक्कियां होणीआं सी। ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਿਰਦ ਪਉ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। बिरद पे सूझे नहीं, काल पहुँचो आन। कहो नानक नर बावरे, क्यों न पजे भगवान। तरना प्यो भी गया, जवानी गई, बुढ़ापा भी आ गया, हुण बिरद पे सूझे नहीं, काल पहुँचे आन। हुण अवस्था बुढ़ेपन की आ गई, बुढ़ापे की आ गई, काल भी आ गया। काल का वैसे कोई बुढ़ापे नाल संबंध भी नहीं। बारे बूढ़े तरुणे भैया सब हूँ जम ले जाइए रे, मानस बपुरा मूसा कीनो नीच बलैया खैया रे। उन्होंने कहा बारे बालक की अवस्था है, बारे बूढ़े तरुणे जवानी की अवस्था है, बारे बूढ़े तरुणे भैया सब हूँ जम ले जाइया रे, मानस बपुरा मूसा कीनो नीच बलैया खैया रे। धनवंता और निर्धन मने ताकि कछु न कानी रे, अमीर है चाहे गरीब है उन्हें कोई लिहाज नहीं, कानूनी लिहाज। धनवंता और निर्धन मने ताकि कछु न कानी रे, राजा प्रजा सम कर मारे ऐसो काल बढ़ानी रे। हर के सेवक सो हर पाए ताकि कथा नरारी रे, आहे न जाए न कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे। कितना सुंदर लिखा कि जो हरि दे भगत ने उन्होंने काल सताउंदा नहीं। जाना तो है, शरीर तो उन्होंने भी छड्डना, लेकिन काल दे हथों सताए नहीं जाते, वो बड़े आराम नाल मालिक की गोद में चले जाते हैं। उन्होंने जान च संसारी दे जान च जमीन आसमान का अंतर है। ये संसारियों की अवस्था है। बिरद प्यो सूझे नहीं, काल पहुँचे आन। कि हुण बुढ़ापा भी तेरे ते आ गया, हुण तैनूं कुछ सुझ नहीं रहा, काल नेड़े नेड़े है। काल तैनूं दरवाजे ते हस रहा, तेरे नेड़े खड़ा, तेरे सिर ते खड़ा, तैनूं मजाक कर रहा कि तू अजे लालसा दी गल्लां करदा, मैं तो तैनूं लैण वास्ते भी आ रहा। कहो नानक नर बावरे, क्यों ना भजे भगवान। तो नानक नौवें नानक कहते हैं ए मूर्ख नर। बावरे हुंदा जिहड़ा दुनिया च मस्त होवे, बावरा मूर्ख। क्यों ना भजे भगवान, तू क्यों मालिक दा सिमरन जिहड़ा है वो नहीं करदा। धन दारा संपत सगले, जिन अपनी करमान। धन दारा संपत सगले, जिन अपनी करमान। इनमें किछु संगी नहीं, नानक साची जान। इनमें किछु संगी नहीं, नानक साची जान। कहते धन है, माया है, दारा स्त्री है, संपत्ति जो तेरे महल माड़ियां बने हुए ने साड़ी संपत्ति है। एक धन है कैश जिहड़ा साडे कोल है, एक औरत है स्त्री है, एक संपत्ति जो महल माड़ियां बने हुए ने। सगल सारे जिन अपनी कर जान, जिन्हों तू अपना करके समझा होया है। ये कहते तू ये सब मेरा है, मेरा मेरा करदे सारी उम्र बता ली, लेकिन ये तेरा इनमें कछु संगी नहीं, नानक साची जान। ये तो कुछ भी तेरा है नहीं, तेरे नाल किसी ने जाना ही नहीं। तिया पुत्र तेरे दोते पो
पोते, तियां पुत्र तेरे दोते पोते, अंत समय तेरे कोल खलोते, चले मुसाफिर कले, पता नहीं तेरी खेलदा, ऋषि मुनिहार के चले, पता नहीं तेरी खेलदा। इत्थों संसार चो कोई लैके नहीं गया, कुछ भी लैके नहीं गया, सब कुछ इत्थे पिया। असी देखते रोज ही, मेरे दादा जी गए इत्थे सब कुछ छड्ड गए, मेरे पिता जी मालक बन गए, वो गए असी सारे मालक बन गए। भी जदों वो नाल नहीं लैके गए, तेरी मलकीयत काहदी है? तू क्यों अपने आप को मालक समझ रहा है? तू भी एवें छड्ड जाना है। तेरा कोई संगी नहीं, तेरा इस संसार ते कोई नहीं जिन्हों तू अपना समझदा है। सब साथ छड्ड जाणगे, सब साथ छड्ड जाणगे, एवें मतलब दे साथी ने। थोड़ा जिहा दुख भी आ जाए ना बंदे नूं, उदों ही सारे साथ छड्ड जांदे ने कि छड्डो इहदा तां मुक्कण वाला ही नहीं। कोई होवे एक दो दिन का दुख तो असी साथ दे दीए, इहदा तो बहुत लंबा है तो मुकदा ही नहीं, छड्डो इहदा साथ छड्डो। हुण असी अपना जीवन थोड़ा खराब कर लेना। ये साडी सोच है, ये साडी सोच है जिन्हें साडे ते सारा कुछ लुटाया है। माँ जिहड़ी है, माँ नालों वध अपना जीवन लुटाउण वाला होर कोई नहीं। उस माँ का भी इस संसार ते निरादर हुंदा वेख्या, उस माँ का भी इस संसार के उत्ते निरादर होया। घर घर हुंदा, गल्लां बड़ियां हुंदियां ने। पैरां दे विच जन्नत जिसदे, सिर ते ठंडियां छावां। जे माँ नूं मत्था क्यों टेकदे आ? क्योंकि स्वर्ग उहदे पैरां 'च है। पैरां दे विच जन्नत जिसदे, सिर ते ठंडियां छावां, अखां दे विच नूर खुदा दा, मुख ते रहम दुआवां, गोदी दे विच ममता वसदी, दामन विच फिजावां, जिन्ना करके दुनिया देखी, रहन सलामत मावां, रहन सलामत मावां। अस तां उन्हां दा भी निरादर कर दिंदे आ, उन्हां नूं जो मर्जी कहा लो ही कहने वास्ते तैयार हो जाने, क्योंकि स्वार्थ दा संसार है। ये सब संसार स्वार्थ दा है। चाहे पैसा लेना है किसी तो, चाहे किसी तो कपड़े लेने हैं, चाहे किसी तो धन माल बटोरना है स्वार्थ। जो स्वार्थ पूरा हो गया, तू कौन तो मैं कौन, असी अपने अपने काम लग जाना। उस स्वार्थ पूरा करके धन इकट्ठा करके रख उत्थे ही देना जिथों माँ ने दिता, उसे खजाने च, उसे स्टोर च असी रख देना। एवें उहदी आत्मा जिहड़ी है उहनूं जरूर सताता, उहनूं जरूर दुखी करता, जाना किसी ने नाल नहीं। सो महाराज दे वचन ने, धन दारा संपत सगल जिन अपनी कर मान, इनमें कछु संगी नहीं नानक साची जान। पतित उदाहरण पे हरन, हर अनाथ को नाथ। पतित उदाहरण पे हरन, हर अनाथ को नाथ। कहो नानक तेह जानिए, सदा बसत तुम साथ। पतिता में उद्धार करने वाला। इतिहास वेखो, गनका ने भी तारिया, होर बड़े बड़े नीच कुकर्मी उन्हों का भी बेड़ा पार कर। बदक नूं तारिया, जिन्हें भगवान कृष्ण के चरणों च तीर मारिया सी, उन्होंने भी तारिया। मतलब तारिया है, लेकिन कहते ना पूतना नूं तारिया जिन्हें दुध ते जहर ला के लियाई सी कि कृष्ण नूं मार देना, उहदा भी पार उतारा कर दिता। वो पतित काम करने वास्ते आई सी। भाई गुरदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, जेकर उधरी पूतना व्यो प्यालन कम न चंगा, गनका उधरी आखिए पर कर जाए न लइए पंगा। कहने जे उधर गए, जे पूतना का उद्धार हो गया, यदा मतलब ये नहीं असी भी पूतना वर्गे काम करन लग जाइए कि थोड़ा जिहा याद करांगे उन्होंने साडा भी उद्धार हो जाऊगा ना। जे असी गनका का उद्धार हो गया, यदा मतलब ये नहीं कि असी पराए घर जाके पंगे लैन लग जाइए, क्योंकि वो पतिता का उद्धार करने वाला है। पति तो उदाहरण है नहीं, वो कहते वो हो गया उदों वो एक इतिहास एक गाथा बन गई कि उन्हें अपना जिहड़ा बिरद है दस दिता कि मेरा सुभाव जिहड़ा है वो पतिता नूं उदाहरण वाला है। पै हरण, पै तो दूर करने वाला है।
लेकिन ये व्यक्ति जिहड़ा है जिवें प्रहलाद है उहनूं बहुत भै दिते गए, लेकिन हर भै दे विच उहदा हर के लै जांदे सन महाराज कि तू क्यों डरदा। इत्थों तक जदों तत्ता थंम बिल्कुल लाल करके खड़ा कर दिता गया कि चल सज्जना, जे तेरा विष्णु जिउंदा जागदा है, तेरी मदद करने वाला है, चल आ फिर इहनूं जफ्फी मार ला। उहदा भै किवें दूर कीता? उहदे एक कीड़ी बन के उहदा जिहड़ा थंम सी उहदे ते तुरना शुरू करता। हुण एक बच्चा है, उहने देखिया जे गर्म होवे थंम तो कीड़ी किवें तुर सकदी है, ठंडा कर दिता उहने। तां ओह कीड़ी दे विचों इशारा लै गया कि थंम ठंडा है, उहदा भै जिहड़ा है अकाल पुरख ने हर लिया। पतित उदाहरण भै हरण। लेकिन उही प्रहलाद जदों राज काज दे विच मस्त हो गया, बुढ़ापे की अवस्था नेड़े आ गई, लोगों ने उन्हें सिखाना शुरू कर दिता कि तू किहड़े विष्णु की पूजा करदा? उस विष्णु की जिन्हें तेरे बाप नूं मार दिता सी। तू तो अपने बाप तो हीना हो गया, तू तो वह व्यक्ति है जिन्हें तेरे सामने तेरे बाप नूं मार के चला गया। थोड़ा जा लोगों की शिक्षा जिहड़ी है उहदे ते असर कर दी गई। एक दिन उन्होंने गुस्सा भी आया कि वह विष्णु ने मेरे बाप नूं मार दिता, चलो मैं सेना इकट्ठी करदा, जिथे भी किते मैनूं विष्णु मिलेगा मैं उहदा छुटकारा नहीं करांगा, उन्होंने मैं खत्म कर देंगा। प्रहलाद के मन च ख्याल आ गया, देखो तुसीं एडा भगत, कित्थे कित्थे महाराज ने रक्षा की, वो महाराज नूं मारन ते तैयार हो गया। महाराज हसदे ने, उन्होंने कित्थे मरना, वो कोई महाराज कोई इन्होंने बस आने वाले थोड़ा साडे वर्गे विकारी बंदियां ने। सो उहदे मन च जो ख्याल आया तो एक बिरध आदमी जिहड़ा सी उन्हां दे कोल आया तुरया फिरदा, क्योंकि सेना इकट्ठी कर ली सी। वो कहना सज्जना तू की करदा है, किहड़े काम लग्या होया? कहना मैं अपने बाप दे दुश्मन का बदला लेना है, विष्णु ने मेरे बाप नूं मारिया, मैं उहदा बदला लैण वास्ते तैयार होया वा, सेना मैं सारी तैयार कीती है। कहने अच्छा। वो हथ च लाठी सी, लाठी छड़ दी उस बुजुर्ग ने, डिग पी लाठी। कहने सज्जना पहला मैनू आ लाठी तो चक के फड़ा, अगली गल फिर करी, मैं तो झुकिया नहीं जाता। जदों लाठी चक्कन लगे प्रहलाद तो लाठी जमीन के नाल इन्नी भारी हो चुकी सी, वो लाठी चक्की ना गई। वो बड़ा हैरान, कहने लाठी है कि की है तो चक्की नहीं जा रही। कहने बस एक लाठी तो तू चक के मैनू फड़ा नहीं सकता, चलिया तू विष्णु भी मारन, क्योंकि विष्णु भगवान वो आप ही सन, वो आप ही भगवान आए सन एक बिरध अवस्था दे विच सामने उहदे कि तेथों यह काम तो होया नहीं, चलिया तू मेरे नाल टाकरा करने वास्ते। उत्थे ही चरना च डिग पिया। सच्चे पातशाह ये मन जिहड़ा है बड़ा विकारी है, पता नहीं लगता किहड़े वेले इहदा मन जिहड़ा है वह विगड़ जाना। एक होर मैनूं थोड़ी कथा याद आई। एक साधु सन, बड़े उच्च कोटि के साधु सन, रोज़ शाम नूं अपने चेलियां दे नाल सैर करने वास्ते जांदे सन। रस्ते दे विच 5-7 घर छड्ड के एक वेसवा दा घर सी। उहदे घर अगों जदों लंघदे सन तां वो वेसवा रोज़ देखदी सी। एक दिन वो संतां नूं कहण लगी, अपने दरवाजे ते खड़ी सी, हे महाराज मैनूं ये दसो तुहाडी दाढ़ी चंगी कि मेरे कुत्ते दी पूंछ चंगी? किहो जिहा कठोर वचन सी। संतां ने कोई दिल ते नहीं लाया। वो कहने बीबी तैनूं तेरे सवाल का जवाब देवांगे, थोड़े दिन ठहर जा, तेरे सवाल का जवाब जरूर देवांगे। वो बीबी ने कहा चलो 5-7-10 दिन ठहर गई, बोली नहीं। वो फिर एक दिन पूछा, कहती महाराज जी मैं एक सवाल किया सी कि तुहाडे मेरे कुत्ते की पूंछ चंगी कि तुहाडी दाढ़ी चंगी? वो कहते बीबी थोड़े जे दिन होर ठहर जा। फिर थोड़े जे दिन रुक गई। वो संत बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए। मतलब उन्होंने पता लग गया कि मेरा हुण अंत समा नेड़े है, हुण मैं चले जाना है। उन्होंने अपने एक सेवक नूं भेजा कि बई जिहड़ी वेसवा 2-3 वारी आपां नूं रस्ते च मिली है, उन्हों का घर नेड़े ही है, उन्होंने बुला के लियाओ। कहती क्यों महाराज जी, उन्होंने तो की कराउणा? आपां कहंदे नहीं, उहदे सवाल का जवाब देना। उन्होंने बुला के लियांदा। वेसवा आके नमस्कार की, उन्हें कहने पुत्री मैं तेरे सवाल का जवाब दे रहा कि मेरी दाढ़ी चंगी। तू पूछे तेरी दाढ़ी चंगी कि मेरे कुत्ते की पूंछ चंगी? मैं अज कहना कि मेरी दाढ़ी चंगी, क्योंकि मैं हुण संसार तो जा रहा। मैनू पता नहीं सी 10 दिन पहला ये दाढ़ी ने की गुल खिलार देने।
जान तो पहला मैं की कलंक लवा लेना, ये मेरे मन का पता नहीं सी, क्योंकि मन बड़ा कमजोर है, मन बड़ा नाजुक है। हुण मैं जा रहा, हुण मैनूं माण है कि मैं अपनी दाढ़ी बचा के ले जा रहा, इस करके बीबी मेरी दाढ़ी चंगी, तेरे कुत्ते की पूछ ना लो। सो चरणों च डिग पई। उन्होंने समझाया कि मन जिहड़ा है इहदा कोई विश्वास नहीं करना, इहदा कोई विसाह नहीं करना, ये कदों ठगी दे जाए, ये कदों सानू डेग देवे। सो इस करके मन तो बच के रहने वास्ते संतां ने कहा कि पति तो उदाहरण भै हरण, हर अनाथ को नाथ। वो हरि जिहड़ा है वो अनाथां दा नाथ है, जिहदा कोई नहीं उहदा वो बन जाता है। पर इत्थे पहुंचना बहुत मुश्किल है, जिहदा कोई नहीं, ये सोचना, ये भावना पक्की कर लेनी, ये बड़ी मुश्किल है। क्योंकि असी अखीरी दम तक कहेंगे नहीं तू मेरा है, तू मेरा क्यों साथ छड्डता, भावें मिन्नतां ना करनियां पैण, असी दूजे नूं अपना बनाउण दी कोशिश करते हैं। जदों सातों कोई छड्ड जांदा खैरा, उन्होंने कहा ठीक है मेरा अकाल पुरख है, मेरा प्रभु है, वो उस वेले आ जाएगा। वो कहना मैं आ गया, बस तेरा कोई नहीं, हुण मैं आ गया। हरि अनाथ को नाथ, मीरा को गोपाल, गिरधारी नंदलाल, बन्यो कंस हूं को काल, सूरदास हूं को श्याम, लक्ष्मी को भरतार, सब वेदन को सार, बन्यो नंद को कुमार, दास तुलसी को राम। एक होर था लिख देने, द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी, मोहे आस है तुम्हारी और जाऊं काके द्वार। द्रौपदी की लाज रखी कि मैं अनाथ हो गई, मेरे सामने मेरे पति बैठे ने, वो मैनू पुछदे तक नहीं, मेरे वाल झाकदे तक नहीं, हे प्रभु मैं की करा। वो कहने बस हुण तू हथ तां कर ले, पहला तो तू साड़ी में पकड़िया होया सी कि मेरे बल दे नाल साड़ी खड़ी है, मेरे बल दे नाल मैं अपनी इज्जत नूं बचा लवांगी। पर जदों तैनूं पता लग्या कि दुशासन दीआं बाहां विच इस तो किते ज्यादा बल है, उन्हें ज्यादा बल की वरतों की, ते तू बांह ऊपर चक लिया कि हे प्रभु, हे कृष्ण, तेरी गई मेरी नहीं। जदों तू मेरे ते सुट दी, मैं नाथ बन के आ गया। हरि अनाथ को नाथ, मैं अनाथां दा नाथ हाँ, तू मैनू अपना बनाया नहीं, जदों तू बना लेगा फिर मैं आ जावांगा। कहो नानक ते जानिए सदा बस्त तुम साथ। सो नानक, नौवें नानक कह रहे ने कि ओनू तू जान जिहड़ा सदा ही तेरे नाल रह रहा, सदा बस्त तुम साथ, जिहड़ा सदा ही तेरे संग बस रहा, ते तो एक सैकंड भी परे नहीं। तू सुता पिया वो तेरे नाल है, तू जागदा है वो तेरे नाल है, तू काम कर रहे है वो तेरे नाल है। वो तो बिना तो तेरी होंद ही नहीं, खत्म ही हो जाएगा वो तो बिना तू, वो नाल ही तो है। तेरे शरीर के अंदर जे परमेश्वर ना होवे तो यह की है, डेड बॉडी है, फिर तेन को रखता ही नहीं, एक सैकंड दे विच परे कर देंगे, क्योंकि वो निकल गया। राम गयो रावण गयो, रावण के हिरदे च राम सी। राम किवें सी, वो सीता नूं याद कर रहा सी, सीता राम नूं याद कर रही सी। जाके ही है बस जानकी, जानकी और मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बान, सब करनास है। जाके ही है बस जानकी, ये हिरदे च जानकी बस रही है, जानकी और मम बास है। राम कहन लगे वो च मेरा वास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, मेरे च सृष्टि है, बान सब करनास है। जे मैं कहने इस तरह मार दिता, बान ने सब कुछ नाश कर देना। पहला सीता ये अंदरों कड्डी जाए, इन्हें बेहोशी की हालत च लिया के ये अंदरों जो राम निकल जाएगा, है तो यह मतलब है कि राम भी चला गया, रावण भी चला गया, जिन्हों के वड्डे वड्डे परिवार सन। लेकिन रामायण के एक अर्थ यह भी आता है कि जो रावण के हिरदे चो राम निकल गया तो रावण खत्म हो गया। उन्ना चिर रावण को कोई मार नहीं सकिया जिन्ना चिर रावण के हिरदे च राम बस रहा सी। साडे हिरदे च जिन्ना चिर राम है, असीं उन्ना चिर जिंदे जागदे हाँ। एक व्यक्ति 2-2 4-4 साल कई बार बेहोश पे रहंदे ने, उन्होंने बॉडी चो स्मैल नहीं आउंदी, क्यों? उन्होंने आत्मा जिहड़ी ओहदे अंदर है, वो अपना जीवन मंजे च बै के बिता रहा है, लेकिन आत्मा नाल है। जदों आत्मा निकल गई फिर ये पंजे तत्व जिहड़े हैं एक दूजे च घुल जाएंगे। यही शरीर 15-20 मिनटां बाद, होर घंटे बाद, होर 2 घंटे बाद स्मैल मारन लग जाता है। फिर इनू रखदा कौन है कि इनू छड्डिया। सो इस करके कहते हैं कि तेरे नाल सदा बस रहा है, सदा ही तेरे नाल है, तू उन्हू ना छड्ड, उन्हू छड्ड के तेरा गुजारा नहीं। तन तन जेहे तो को दियो, तास्यो नेह नकीन,
तन तन जे तो को दियो तास्यो नेह नकीन। कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। सब तो पहला तेन शरीर दिता, तन दिता, फिर धन दिता। धन तेरे को सब तो पहला केड़ा आया 24,000 स्वासां दा। कोई भी संसार दे उत्ते अमीर होके नहीं जम्मिया, कोई भी संसार दे उत्ते गरीब होके नहीं जम्मिया। सब नूं इक्को जिहा शरीर दे के, पंज तत्व दा शरीर दे के 24,000 स्वासां दी पूंजी जिहड़ी है इहनूं दे दित्ती। असी वो कोई सियाणा बंदा जिहड़ा है वो 24,000 दा व्यापार करके होर मूल दे विच व्याज जोड़ी जाता है, अमीर होके चला जाता है। तो कोई साडे वर्गे जिहड़े 24,000 स्वास ने उन्होंने फजूल गवा के चले जावांगे, मूल भी गवा के चले जावांगे। 24,000 रोज का घाटा, पूरा मूल न थीवे। जिस बंदे नूं एडा घाटा वो बंदा क्यों जीवे। इन्ना धन असीं रोज गवा रहे हैं 24,000 का। जिन्होंने इन्ना घाटा पै रहा है वह बंदे संसार ते जाने के काबिल नहीं, क्योंकि वह तो नंग होके कंगाल होके जाएगा। अगली पिछली पूंजी भी गवा के होर भी ज़्यादा करजाई होके जाएगा। पता नहीं किन्ने जन्म जड़े हैं इन उस कर्जे लाने लग जाने ने। सो वो जिन्हें तेनू तन दिता है, धन दिता है, तन तन जेह तो कह दियो, तेनू सब कुछ दे के भेजा है। तास्यो नेह नकीन, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ तू प्यार ही नहीं पाया। एक बच्चा बाप तो 10 रुपये ले लेंदा, वो कहना ले तू खर्चा, तो बच्चा बाप की गोदी चो निकलता नहीं। वो चिंबड़ चिंबड़ बहना कि मैनू फिर भी रुपये इत्थों मिलने हैं, हुण भी मिले हैं, फिर भी मिलने हैं। या माँ दिंदी है, माँ की गोदी चो निकलता नहीं, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि जदों मैनू किसी वस्तु की लोड़ है, चीज़ की लोड़ है, तो मैनू रुपये चाहिए। रुपये कित्थों मिलने ने? पिता कोलों मिलने ने। इस करके वो गोदी च चिंबड़दा है। सानू भी पता है कि सानू जो पूंजी मिल रही है वो अकाल पुरख तो मिल रही है। असी कदे चिंबड़े ही नहीं, असी कदे मालिक नूं याद ही नहीं किया। असी कहने नहीं, जदों असी चंगा काम करते हैं असी सोचते हैं देखे मालिक देख रहा। अक्सर इंसानों की आदत है ये कि जे असी छबील लगाती कहेंगे असी छबील लाई आओ भी मालिक देख रहा है, असी बड़ा पुण्य कर्म कर रहे हैं। जो मालिक पुण्य कर्म देख रहा है भी वो तेरे पाप कर्म भी देख रहा है, वो तेरा झूठ भी देख रहा है, वो तेरी ठगी भी देख रहा है। वो भी वो नहीं, वो तो असी पासा वट जाने कि नहीं ये पता नहीं लग्या, ये तो मैं इधर उधर होके एवं कर लिया, इतने मालिक नूं इस गल का कोई इलम नहीं। सो ये साडी चतुराई है। चतुराई किने न पाया, चतुराई किने न पाया। चतुराई दे नाल परमेश्वर मिलता नहीं। जे मिलेगा तो भोलेपन भोलेपन दे विच मिलेगा। कबीर साहब ने लिखा है भोले भाव मिले रघुराया, कि जे रघुराई मिलेगा तो भोले भाव दे विच मिलेगा। कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। सो नौवें नानक कह रहे ने ऐ नर, ऐ मूर्ख नर, हुण तू सारी उम्र गवा ली, सारा कुछ लुटा लिया, नंग हो गया बिल्कुल, हुण तू क्यों डोल रहा है? क्योंकि हुण डोलना ही है। शक्ति खत्म होगी, परिवार खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया, जा रहे हैं, परिवार आपे ही खत्म हो गया। जो परिवार में छड्डन दी तैयारियां च तो फिर हुण कहना तू डोलन का की फायदा। हुण तो डोलेगा जो बंदा बिरध हो जाता ना, डोलदा इधर उधर डोलदा, फिर वो लाठी का सहारा लैंदा। लाठी की है साडे कोले? राम नाम की लाठी है साडे कोल, राम नाम की लाठी है। जे किते वो लाठी साडे कोले सदा ही रहे, असी सदा ही उस लाठी का आसरा तकते रहिए, तो फिर सानू ना बुढ़ापा तंग करेगा, ना ही कोई होर भै जिहड़ा है वो तंग करेगा। तन तन संपै सुख दियो अर जहरी के ताम। तन तन संपै सुख दियो अर जहनी के ताम। कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे न राम। नौवें पातशाह बार बार हलूना दे रहे, सानू जागृत कर रहे हैं। तन तन संप है, तेनू तन भी दिता जोड़ा उपरले श्लोक च आया, ओही
सब कुछ फिर रिपीट कर रहे हैं, तन तन संपै। संपै हुंदा जायदाद। कहते तेनों तन भी दिता, तेनों धन भी दिता, तेनों जायदाद भी दिती, अर जे नीके धाम, तेनों बहुत सुंदर महल भी दिते जिदे च तू रह रहे हैं। फिर तेनों अपने आप ते तू शुकराना नहीं करता, तेनों होर लोगों में जो महल वेखदा तेनों ये मेरा तो छोटा ही है, ये इन्हां दा बहुत वड्डा है। वो बई चाहे छोटा है चाहे वड्डा है, गुजर हो जानी है एक दिन ये छड्ड के गांह नूं तुर जाना। जिन्ना छोटा है उन्ना छड्डना सुखाला है, जिन्ना वड्डा फैला है उन्ना छड्डना औखा है। क्योंकि अंत समय जो साडे मन च ख्याल आएगा उदां दी जून जिहड़ी है वो सानूं मिल जानी है। जैसा भी साडा ख्याल है, जो बहुती जायदाद च फसे होवांगे तो उत्थे आके फिर सानूं भटकन जिहड़ी है वो मिलेगी, भटकना होएगी कि चल बई हुण तू इसे जायदाद दे विच भटकदा आया, चल इत्थे ही चला। कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे न राम। सो नौवें पातशाह कहते ने, ऐ मेरे मन, तेनों इन्ना कुछ दिता है, सुखदाई साधन तेनों दिते ने दुनिया च विचरण वास्ते, फिर तू उसका नाम क्यों नहीं याद करता, उसनूं क्यों नहीं सिमरदा। सो साडा मनोरथ जिहड़ा है वो परमात्मा नूं याद करना है। आओ 2 लाइनां पढ़िए, उस तो बाद बेनती करांगे। प्रभु ए है मनोरथ मेरा, प्रभु ए है मनोरथ मेरा, ए है मनोरथ मेरा, प्रभु ए है मनोरथ मेरा। कृपा निधान दयाल मोह दीजे, कृपा निधान दयाल मोह दीजे, कर संतन का चेरा, प्रभु है मनोरथ मेरा। कर संतन का चेरा, प्रभु है मनोरथ मेरा। प्रातः काल लाग्यो जन चरनी, प्रातः काल लाग्यो जन चरनी, निस्बासर दर्श पावो, तन मन अर्प करूं जन पूजा, तन मन अर्प करूं जन पूजा। सब कुछ दे के मैं वो संतां दी पूजा करा है। इना रसना हर गुण गावो, प्रभु है मनोरथ मेरा, ये है मनोरथ मेरा, प्रभु है मनोरथ मेरा। सास सास सिमरो प्रभु अपना, सास सास सिमरो प्रभु अपना, संत संग नित रहिए, संत संग नित रहिए। सास सास सिमरो प्रभु अपना, सास सास सिमरो प्रभु अपना, संत संग नित रहिए। एक आधार नाम तन मोरा, एक आधार नाम तन मोरा, अनद नानक एह लहिए, प्रभु है मनोरथ मोरा, ए है मनोरथ मेरा, प्रभु है मनोरथ मेरा। कृपा निधान दयाल मोह दीजै, कृपा निधान दयाल मोह दीजै, कर संतन का चेरा, प्रभु है मनोरथ मेरा। कर संतन का चेरा, प्रभु है मनोरथ मेरा। राधा स्वामी। करूं बेनती दो कर जोरी, हरज सुनो राधा स्वामी मोरी। सात पुरुष तुम सत गुर दाता, सब जीवन के पिता और माता। दया तार अपना
कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, पौसागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुर गात चीना। जगमग जोत हो तुझयारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन छतर बिराजे, अनहद शब्द गैब तुन गाजे। क्षर अक्षर निह अक्षर पारा, बेनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाऊँ सुख तामा, चरण शरण दीजे बिसरामा। लोक अलोक पाऊँ सुख तामा, चरण शरण दीजे बिसरामा। करूं बेनती दो कर जोरी, स्वामी दो कर जोरी। अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। सो दरबार विच पहुंचिया संगतां दा बहुत बहुत स्वागत है। जो घरां च बैठ के सत्संग सुन रही ने वो दरबार च पहुंचिया हुई ने। सो कल नूं सत्संग, कल नूं 17 मई 4 जेठ दा दिन है। संत बाबा बग्गा सिंह जी महाराज का जन्म दिहाड़ा है। 10 तो 12 सवेरे सत्संग होएगा। सब संगतां नूं बेनती है कि काम काज समय नाल निबेड़ के इस तरह लाइव टैलीकास्ट जो महाराज का सत्संग है, जो सेवा जैसी भी हो रही है, उस नूं जरूर बैठ के सुनना, ताकि साडी हाज़री जिहड़ी है गुरु दरबार विच लग जाए। राधा स्वामी राधा स्वामी।